तो ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच की जो बेहद की माता है, क्या जगत पिता है तो जगत माता भी होगी कि नहीं? नहीं होगी। हाँ, वो जगत माता ये अनुभव करती है क्या कि जमीन की तो बात छोड़ दो, ये धरणी रूपी माता की तो बात छोड़ दो। कौन? जिसको दिखाया जाता है कामधेनु गाय के रूप में। क्या? कामधेनु माने सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय, सीधी साधी। इस नरक की दुनिया का सारा दुख अपने सर के ऊपर ले लेती है, खुद अनुभव करती है और बच्चों को सुख देने के प्रयास में रहती है। ऐसी माता शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। भगवान किसके लिए आते हैं? माता के लिए खास आते हैं। माताओं को बहुत दुख मिलता है। क्या? जब भगवान आने का टाइम होता है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर माता चोलाधारी या माताएं जो हैं, स्त्री चोला, बहुत दुखी हो जाता है। तो सुप्रीम सोल आते हैं, वो माता का दुख हरने के लिए आते हैं। और माता जो है, जो धरणी है, वो जड़ है, जड़ है या प्रकाशित है? जड़ है ना, जड़त्व में ये है। और उस पृथ्वी पर पांचों तत्व मौजूद हैं या नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब उस पृथ्वी पर मौजूद है। तो वो धरणी माता जो गाय दिखाई जाती है, कामधेनु, उसमें मस्तक में 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए जाते हैं और सारे शरीर में देवताएं भी, सब कुछ दिखाया जाता है। तो ऐसे ही है वो धरणी रूपी माता। चैतन्य में उसको पालिया या नहीं पालिया? पहले जड़ धरणी के ऊपर राज्य करेगी लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, या पहले जो चैतन्य कामधेनु गैया है या धरणी माता है, पृथ्वी माता है, पृथिव्याति। क्या? पृथिव्याति मानी चौड़ी होती जाती है। स्वर्ग में तो छोटी होती है, सतयुग त्रेता में कहाँ होती है? सिर्फ भारत में छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? हाँ, फिर जब ये द्वैतवादी हैं, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मतें फैलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं, तो उनके पीछे पीछे ढेर की ढेर आत्माएं उस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उतरती हैं और बहुत घमासान शुरू हो जाता है, नरक की दुनिया बनना शुरू हो जाता है। तो उन नरों के द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा जिनका मन चलायमान हो जाता है काम विकार के आधार पर, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्या? उस काम विकार का नाम दे दिया है शास्त्रों में, क्या? प्रद्युम्न। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, द्युम्न माने द्योतित होने वाला। उसको कोई प्राणी मात्र उस काम विकार को रोक ही नहीं पाता। कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। तो बताया कि वो जो धरणी माता है, जमीन जिसे कहा जाता है, उस जमीन को वो आदि लक्ष्मी ने पहले चैतन्य रूप में पाया होगा या बोलते चालते रूप में पाया होगा या जड़ पृथ्वी को पाया होगा? जड़ पृथ्वी बाद में, पहले चैतन्य आत्मा जो है निमित्त है, जिसे कहते हैं पृथ्वी देवी, धरणी देवी कहते हैं ना, माता कहते हैं ना। हाँ, वो देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो आत्मा कभी सतयुग त्रेता में। तो वो देवी वाली आत्मा पहले उसके सामने, किसके सामने? जो
आदि लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके सामने झुक जाती है। माने इससे पहले झुकती है कि नहीं झुकती है कि लड़ाई करती है? हाँ, वो गाया हुआ है तिरुपति मंदिर में आज भी। क्या कथा कहानियां बनाई हुई हैं क्या? तिरुपति में कहते हैं तिरुपति जी महाराज को 2 स्त्रियां थी, 2 भार्याएं थी। एक पद्मावती, पद्मावती माने पद्म माने कमल, कमल के फूल के समान कीचड़ में रहती थी जीवन में, और कीचड़ में रह करके भी मन बुद्धि से हाँ उसी सुप्रीम सोल के मुकर्रर रथ को याद करती थी, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाती कि सुप्रीम सोल इसमें है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की बड़े से बड़ी माता है या नंबरवार छोटी माता है? बड़े से बड़ी माता, सबसे जास्ती दुख भोगने वाली है। विकारी दुनिया के विकारी मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ जो दुख है सबसे जास्ती भोगती है या कम भोगती है? सबसे जास्ती भोगती है। फिर भी याद किसको करती है? उस देहधारी आत्मा को याद करती है जो आत्मिक स्थिति में टिकने में और सुप्रीम सोल बाप को याद करने में अव्वल नंबर तीक्ष्ण रूप से है। ऊंची स्टेज में जाती है या नीचे जाती है? ऊंची स्टेज में। जैसे गीता में लिखा है क्या? गीता में भगवान ने कहते हैं ना, व्यास जी महाराज ने क्या व्यास की कृपा से गीता ज्ञान दिया, तो उसमें लिखा हुआ क्या? उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादये। आत्मा को मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है हरे, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाना चाहिए जबरियन। बार बार नीचे आएगा मन बुद्धि, लेकिन फिर भी बार बार उसको जबरियन पकड़ पकड़ के नीचे से ऊपर ले जाओ। उद्धरेत आत्मना, आत्मना माने मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा आत्मानम, बिंदु रूप आत्मा को, है ज्योति बिंदु है ना? नहीं, ज्योति का बिंदु नहीं है, आत्मा है। आंखों से रोशनी कौन सी निकल रही है? उसी ज्योति की आत्मा की रोशनी निकल रही है ना। उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर कहां? का आसमान में जहां सितारे लटक रहे हैं? नहीं, ऊपर का मतलब है भ्रकुटी के मध्य में है, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्मा, ऐसे लिखा है ना गीता में। तो भ्रकुटी के मध्य में जहां सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वहां याद करना चाहिए सुप्रीम सोल बाप को भी वहां बैठता है, और वो आत्मा भी मुकर्रर रथधारी वहीं बैठती है। रथ शरीर रूपी एक ही है, एक ही शरीर रूपी रथ में आगे आगे पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा, जिसे शास्त्रों में कृष्ण कह दिया है। कृष्ण को आगे बैठा दिया ना रथ में, और पीछे कौन बैठा है? पीछे अर्जुन बैठा है, तो उसको दिखाई दिया। तो ये रूपक बनाया हुआ है। जो कवियों की भाषा होती है ना, प्रतीकात्मक, अलंकार से भरी पूरी भाषा होती है, सबके समझने की भाषा नहीं होती। और इस दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कवि कौन है? सबसे बड़े ते बड़ा कवि तो सुप्रीम सोल शिव ही है। उससे बड़ा कवि, उससे बड़ा गीता का गीत ज्ञान का गाने वाला और कोई आत्मा है ही नहीं।